हाय फेसबुकर। जैसे कि फेसबुक का अभी नया पॉलिसी आया था कुछ दिन पहले, 30 मिनट्स का वीडियो बना के पूरा एक्सप्लेन किया था पॉलिसी। उस पॉलिसी के ऊपर अब फेसबुक जो है एक्शन ले रहा है। एक्शन कैसा है आज के इस वीडियो पे आपको पता चलेगा। ये एक प्रोफाइल है जो कि फेसबुक के कंटेंट मॉडरेशन टूल और अदर टूल से मोनेटाइज था, मगर अब मोनेटाइजेशन भी रेस्ट्रिक्ट हो गया है, यानी कि लिमिट हो गया है। और इस प्रोफाइल का जो रिकमेंडेशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अगर रिकमेंडेशन पे क्लिक करके दिखाओ तो आप लोग देख सकते हो जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल का रिकमेंडेशन अब सस्पेंडेड है, यानी कि इस प्रोफाइल पे कोई भी कंटेंट डाला जा रहा है तो रिकमेंड नहीं किया जा रहा। और साथ में अगर मोनेटाइजेशन पे क्लिक करके दिखाओ तो मोनेटाइजेशन को फेसबुक ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड। अब लिमिटेड क्यों किया, क्या रीजन है, ये आज के इस वीडियो पे आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा इशू काफी सारे क्रिएटर के साथ हो रहा है और क्रिएटर को समझ नहीं आ रहा है ये इशू आने पे करना क्या है, क्या करने से आपका इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये वीडियो अगर एंड तक देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपका पेज रिकमेंडेशन बंद हो गया है या प्रोफाइल रिकमेंडेशन बंद हो गया है, साथ में मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो चुका है, तो आपको करना क्या है ताकि आपका मोनेटाइजेशन भी फिर से एनेबल हो जाए और साथ में आपका जो रिकमेंडेशन बंद हुआ था वो भी फिर से रिकमेंड हो जाए। दोस्तों, पहले जैसे जैसे हमने दिखाया आपको वीडियो पे कि अगर रिकमेंडेशन पेज का किसी रीजन के वजह से बंद हो जाता था तो हम क्या करते थे, पेज को दूसरे एडमिन से फिर कंटेंट डालते। जो कंटेंट हम जिस प्रोफाइल से डालने के बाद रिकमेंडेशन बंद हुआ है उस प्रोफाइल से डालना बंद करते और किसी किसी केस पे उस प्रोफाइल को हटा देते थे पेज एक्सेस से, और फिर दूसरे प्रोफाइल से पेज पे कंटेंट डालना शुरू करते थे। कुछ टाइम के बाद रिकमेंडेशन ऑन हो जाता था। मगर आज जो इशू है ये एक प्रोफाइल का इशू है, पेज का नहीं। तो इस केस पे हम दूसरे आईडी को एडमिन नहीं दे सकते, क्योंकि ये प्रोफाइल इटसेल्फ है जो कि मोनेटाइज है, क्योंकि प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड पे चेंज किया है। और ऊपर से आज के डेट पे देखा गया है जब भी नॉन रिकमेंडेबल होता है तो आप भले आईडी रिमूव करके दूसरा आईडी ऐड करके फिर उस आईडी से पेज पे कंटेंट डाल के देखो तब भी वो ठीक नहीं हो। और ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि फेसबुक ने एक नया पॉलिसी लाया है। इस पॉलिसी के तहत फेसबुक ने कहा है कि अनओरिजिनल रीयूज रीपर्पस कंटेंट को फेसबुक प्लेटफॉर्म से और ज्यादा डाउन करे, यानी कि वो कंटेंट प्लेटफॉर्म पे रहने नहीं देगा या फिर उस कंटेंट को रीच नहीं देगा। तो जहां पे कंटेंट को डाउन करेगा, न्यू पॉलिसी पे कहा गया है, उसका सीधा सीधा मतलब होता है रिकमेंडेशन पे बार, यानी कि नॉट रिकमेंडेबल कर देना। जैसे ही पेज या प्रोफाइल के कंटेंट को नॉन रिकमेंडेबल कर देगा फेसबुक, यानी कि वो कंटेंट ज्यादा लोगों के आई बॉल पे, यानी कि ज्यादा लोगों के आंखों पे नहीं दिखेगा, उनके फीड पे नहीं जाएगा, जो कि अभी इस प्रोफाइल के साथ भी हुआ है। ऊपर से प्रोफाइल का मोनेटाइजेशन भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ऐसा केस आपके साथ ना हो या फिर हो तो आप उस चीज को सॉल्व कर पाओ, इस वजह से आज को आपका ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब जैसे ही ऐसा इशू हुआ तो हमने सोचा कि इस प्रोफाइल जो क्रिएटर है उनके प्रोफाइल पे जाके एक बार देखता हूँ कि उन्होंने क्या गलती। जब मैं प्रोफाइल पे आया और क्रिएटर के साथ बात किया तो हमें काफी सारे चीजों के बारे में पता चला। जैसे इस प्रोफाइल पे कुछ फोटोज डाले जाते थे, वही फोटोज कोई दूसरा पेज पे भी उनके डाले जाते थे, यानी कि रीयूज्ड हो रहा। और फेसबुक का पॉलिसी कहता है आप अनओरिजिनल कंटेंट नहीं डाल, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं डाल। तो यहाँ पे तो अनओरिजिनल और डुप्लीकेसी ही हो रहा है। भले ये कंटेंट ओरिजिनल है, इनके द्वारा बनाया गया कंटेंट है, मगर ये कंटेंट दो प्रोफाइल पे या दो पेज पे डाला जा रहा है, जिसके वजह से ये डुप्लीकेट कंटेंट के खाते में आता है, जिसके वजह से ये रीयूज कंटेंट के खाते में। ये इन्होंने एक गलती किया। ऊपर से हमने जब इनके पेज के या प्रोफाइल के कंटेंट को चेक किया तो हमने देखा इस प्रोफाइल पे ज्यादातर रील्स डाला जाता है, और रील्स का जो कैप्शन है, हर वीडियो का कैप्शन एक ही, होम वर्कआउट। ऐसा नहीं रख सकते। यहाँ पे देखो होम वर्कआउट, सेम टाइटल अगेन एंड अगेन, सेम कैप्शन अगेन एंड अगेन रिपीट किया जा रहा है, जो कि फेसबुक के पॉलिसी के अगेन। और इन वीडियोस में भले क्लिप्स तो उनका ओरिजिनल है, मगर क्लिप्स के साथ साथ कोई वॉइस ओवर ओरिजिनल नहीं है, सिर्फ म्यूजिक यूज किया जा रहा है। मगर फेसबुक ने कहा है हाँ भाई आप लाइसेंस म्यूजिक यूज कर सकते हो, मगर लाइसेंस म्यूजिक को भी एक मात्रा में यूज करना है। ऐसा नहीं कि बार बार लगातार एक ही आपने एक ही म्यूजिक को लगा रहे हो, जो कि इस
प्रोफाइल पे मिस्टेक। तो बार बार लगातार एक कंटेंट को आप लगा नहीं सकते, यानी कि म्यूजिक को लगा नहीं सकते, ऊपर से एक ही कैप्शन को बार बार यूज नहीं कर सकते। एक बार यूज किया, फिर 10 नंबर बार जब वीडियो अपलोड किया फिर सेम किया तो वो ठीक है, मगर बार बार लगातार एक ही कंटेंट टाइटल डाल के अगर कंटेंट डालोगे तो ये रीपर्पस कंटेंट होता है, जो कि फेसबुक पे अलाउ नहीं है। ये भी जो है, ये भी आपके कंटेंट के रीच को डाउन कर रहा है, आपके मोनेटाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। और इस पेज पे भले कंटेंट क्रिएटर ओरिजिनल कंटेंट पे काम कर रहे हैं, मगर उनके कुछ कुछ गलती के वजह से आज इस पेज पे या प्रोफाइल पे आप कह सकते हो आके बैठा है क्या लिमिटेड ओरिजिनलिटी, और साथ में आके बैठा है क्या रिकमेंडेशन सस्पेंड। अगर आप लोग ऐसा काम ओनर के जैसा कर रहे हो तो इसको सुधार करो। आप सेम टाइटल या कैप्शन रख के वीडियो या रील्स अपलोड मत करो, इवन फोटो तक अपलोड मत। हर एक कंटेंट का कैप्शन यूनिक हो, जाके ठीक करना पड़ेगा। अब इस प्रोफाइल के ओनर को भी ठीक करना पड़ेगा, तब जाके इशू हटेगा। ठीक नहीं करेगा और आगे से कंटेंट डालता रहेगा तो भी ठीक नहीं होगा। अब रिकमेंडेशन क्यों बंद हुआ है? क्योंकि रीपर्पस हो रहा है, अनओरिजिनल हो रहा है कंटेंट। तो आप लोग ना तो अनओरिजिनल कंटेंट डाल सकते हो, ना तो रीपर्पस कंटेंट डाल। यही गलती की वजह से अभी ये पेज रिकमेंडेशन बंद हुआ है। किसी किसी केस पे रिकमेंडेशन अगर बंद होता है और कंटेंट क्रिएटर का गलती नहीं है, ऐसे गलती कंटेंट क्रिएटर किए ही नहीं है, फिर भी हुआ है, तो फिर उस इशू को हम फेसबुक के साथ फाइट करके सॉल्व कर सकते हैं। मगर अभी जो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे इशू हुआ है ये जेन्युइन है। इस मैटर को लेके अगर फेसबुक से कितना भी फाइट कर लो, फेसबुक इस इशू को सॉल्व नहीं करेगा। अब ये इशू सिर्फ इस पेज का या प्रोफाइल का क्रिएटर ही ठीक कर सकता है। कैसे? जितने भी रीपर्पस कंटेंट किया है सेम टाइटल, उसको धीरे धीरे एक एक करके एडिट करके यूनिक बनाना, नहीं तो कंटेंट को डिलीट करना पड़ेगा। ऊपर से जितने भी इमेजेस जो कि डुप्लीकेट किया गया है, 2-3 इकट्ठा प्रोफाइल पे या पेज पे डाला गया है, उन सारे इमेजेस को पेज से या प्रोफाइल से खत्म करना पड़ेगा, यानी कि डिलीट करना। आगे से रीपर्पस नहीं करना है, सेम टाइटल पे कंटेंट अपलोड नहीं करना है। और फोटो अगर इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे डाला जाएगा तो वो फोटो इस प्रोफाइल पे ही डाला जाएगा, वो मल्टीपल प्रोफाइल्स पे या पेज पे डाला नहीं जाएगा। और सेम म्यूजिक को बार बार लगातार यूज नहीं कर सकते। लाइसेंस म्यूजिक ही क्यों ना यूज करो, उसको चेंज कर करके यूज करो, नहीं तो कंटेंट के अंदर अपना खुद का वॉइस ओवर डालो। अगर खुद का वॉइस ओवर होगा तो ये इशू नहीं होगा, क्योंकि अब लेटेस्ट पॉलिसी आया है। जिसको अभी तक वो पॉलिसी के बारे में पता नहीं है, आज मैं इस वीडियो के आई बटन सेक्शन पे लिंक दे दूंगा, जरूर जाके पॉलिसी को अच्छे से समझ लेना, नहीं तो ऐसे इशू आपका भी आएंगे और आने पे सॉल्व नहीं होंगे और आपको लगेगा अरे मैं तो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हूं, मुझे फिर कैसे इशू आ सकता है। फेसबुक पागल हो गया? फेसबुक पागल नहीं हुआ। फेसबुक का रूल्स कहता है आप कंटेंट को रीपर्पस नहीं कर सकते, आप कंटेंट को रीयूज नहीं कर सकते। अब करोगे तो फिर भुगोगे और ऐसा इशू आएगा और फिर नहीं जाएगा। अगर आपने ऐसा कोई गलती नहीं किया है कि कोई डुप्लीकेट कंटेंट नहीं, रीयूज कंटेंट नहीं, रीपर्पस कंटेंट नहीं, एआई कंटेंट नहीं, जिस कंटेंट में आपने कोई ह्यूमन टच नहीं दिया है, ऐसा आपने कोई गलती नहीं की, फिर आपको ऐसा इशू आता है तो सीधा आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। और मेरे से संपर्क करने का एक ही जरिया है, वो है मेरा ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी, जिसका ओरिजिनल लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे मिलेगा। तो मुझसे आके पेड कंसल्टेशन ले सकते हो। मेरा पेड कंसल्टेशन 500 रुपीज का होता है और कंसल्टेशन 1-on-1 इंस्टाग्राम पे लाइव वीडियो कॉलिंग पे होता है। उसको किए बिना आपको इससे ज्यादा अमाउंट किसी को पे नहीं करना है, याद रखना, क्योंकि मेरे नाम से काफी सारे फ्रॉड। और ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आना है, ताकि आप किसी फ्रॉड जगह पे ना पहुंच जाओ। आगे से मैं कोई मैसेज नहीं करता, आप मैसेज करोगे फिर मैं आपको क्यूआर भेजूंगा, 500 पे करोगे फिर कंसल्टेशन। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी ऐसे इशू अगर आते हैं तो वीडियो पे अभी जो सोल्यूशन बताया है वो चीज पे अगर वर्कआउट करोगे तो आपका फिर से प्रोफाइल या पेज ठीक हो सकता है। रिकमेंडेशन तो कोशिश करूंगा ऐसे ही वीडियो आप लोगों को और प्रोवाइड करता रहूं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को दबा के लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को और ज्यादा शेयर कर दो। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, आबाद रहो और मैं भी प्रणाम करो दोस्तों। बाय।